वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे दो बड़े इशू आ रहे हैं। नंबर वन जो इशू है वो ये है कि जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम था पासपोर्ट का, यानी आप जब पोर्टल पे जाते थे अपने अकाउंट से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते थे, तो वहाँ पे पहले जो आपका स्टेटस था, जैसे एप्लीकेशन सबमिटेड टू यूकेवीआई वो वाला, और उसके नीचे फिर आपके डिसीजन रिसीव्ड, ये एक स्टेप्स बने होते हैं। तो पहले आपके वो मार्क हुए हुए थे, अब वो स्टेटस वहाँ से गायब है, यानी वहाँ पे अब कोई ग्रीन लाइन नहीं है, ना ही कोई टिक हुआ है। तो एक तो ये इशू आ रहा है, और दूसरा जो वीएफएस ग्लोबल की तरफ से ईमेल भेजी गई है, जिस पे मैंने कल भी बात की थी, तो उस पे कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट ये किया है कि हम लोग जब गए हैं तो हमें पासपोर्ट नहीं मिला, और इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने भी रिस्पॉन्स किया है जिनके वीज़ाज ग्रांट हो गए हैं और उनके जी हमें भी ईमेल आई है। तो दैट इज़ सम काइंड ऑफ सिस्टम एरर जो है वो नेविगेट कर रहा है वीएफएस के पोर्टल पे, जिसकी वजह से ये ईमेल गई है। उन लोगों को भी गई हैं जिनके वीज़ाज महीना महीना दो दो महीना पहले ग्रांट हो गए थे, उन लोगों को भी गए हैं जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हुए थे, को ऑलमोस्ट 15 दिन 20 दिन हो गए, किसी को महीना हो गया, और जिनकी अभी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है उनको भी ईमेल चली गई हैं ये। और उसकी बेस पे ये जो है वो एक वाइब क्रिएट हुई कि ये पासपोर्ट कलेक्शन की है। बल्कि एक दो स्टूडेंट्स ने बताया भी कॉल करके, जब वहाँ से वीएफएस से कंफर्म किया तो उन्होंने ये बताया कि जी ये पासपोर्ट कलेक्शन की है, बट जब वो वहाँ पे गए हैं तो उनको पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ। तो दैट इज़ मीन्स कि ये सिस्टम एरर था जिसकी वजह से ये ईमेल आई है। अगर किसी का कोई डिसीजन मेड होगा, वो डिसीजन सक्सेसफुल की ईमेल उनको आएगी, और अगर किसी का पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल है तो वो जो जिस तरह से इनकी ईमेल्स आती होती हैं पासपोर्ट कलेक्शन की, उस तरह की ईमेल्स आएंगी। अब जो एप्लीकेशन ट्रैक नहीं हो रही वीएफएस पोर्टल पे, उस सूरत में क्या करना चाहिए और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लेना चाहिए उनकी तरफ से, उसमें सबसे पहले तो अगर आपने कोई पेड इंक्वायरी पहले की है जिससे आपने ये कंफर्म किया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वीएफएस में सब उसमें यूकेवीआई में चली गई हुई है, तो फिर तो एट दिस स्टेज आपको किसी किस्म का कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका टाइम ज़्यादा हो गया तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि उनका अपडेट के लिए पेड इंक्वायरी आप करके देख लें अपना। कोई अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो आपका कोई टाइम ज़्यादा हो गया तो आप उस पर रिस्पॉन्स ले सकते हैं, यानी पेड इंक्वायरी कर सकते हैं आप। बाकी ये जो स्टेटस है ये अगर गायब हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है या एक्सेप्ट हुई है या आपकी एप्लीकेशन सिस्टम से ही गायब हो गई है। ये टाइम बीइंग हुआ है, ये ऑटो रिस्टोर हो जाएगा जब सिस्टम वापस आएगा। डाटा उसमें किसी टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, आईटी इश्यूज हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। उसमें आपको बड़ा पैनिक होने की इस पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी एप्लीकेशन के हवाले से पेड इंक्वायरी करके यूकेवीआई से डायरेक्ट भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्या डिसाइड हो गई है, डिसीजन हो गया है, या स्टिल वेटिंग पे है, या आपका फर्दर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, या आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूकेवीआई से पेड इंक्वायरी के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। एट दिस स्टेज वीएफएस पे ये बग्स आए हैं, वीएफएस पे ये इशू आया है, तो आपने इसका वेट करना है। जैसे ही ये अभी कोई वीक 10 डेज में ये सिस्टम सारा एक दफ़ा दोबारा अपडेट हो जाएगा, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, तो फिर आपके जो एज प्रीवियस जिस तरह से इनका रिस्पॉन्स था, जैसे पासपोर्ट कलेक्शन है तो पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आ जाएगी, या और कोई आपको जिस तरह से इनकी ईमेल आती होती है वो इस तरह से रेगुलर आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो एरर था ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।